थी कही जे केवल भ्रमजाल बुनैत रहे छे शकुनी। शल्य रूपी जे में मगरमच्छ छे, कर्ण रूपी जे में भंवर पड़ रहलै है, अश्वत्थामा विकर्ण इत्यादि जे में बड़का बड़का माछ छे, दुर्योधन जकड़ा नचा रहलै है, एहन रण रूपी नदी मतलब युद्ध रूपी नदी के पांडव पार क गेल कोना। कई वर्त कह केशव, मलाह भगवान अपने बनल रहते। मलाह जो चतुर हुए विशाल नदी के यहाँ सुखपूर्वक पार कर ले, और जब वह गड़बड़ भ जाए काते में नौ पलटा दे तो भगवान अपने मलाही करते रहते। पांडव सोतीर्ण खलु पांडवैरण नदी, रण रूपी नदी पांडव सुखपूर्वक पार के अगला एकोटा कुशक लेपने लगलन पांचों भैयारी। उत्तरा कहे छनि भगवान अहाँ के कृपा रहले थी पांचों स्वस्थ, लेकिन ई सबटा अहाँ के मेहनत पानी में चल जाती हो माधव। जो हमारा बच्चा के किछु भ गेली, बच्चा मरि जेते, जो भन गेले वंशनाश भ गेले पांडव, तहन अहाँ के युद्ध में विजय श्री हिनका दिया कोन मोजर। भगवान रक्षा करो रक्षा करो। और कहत कहत तो उत्तरा एतऽ तक कह देलखिन कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। भगवान बरु हमर मृत्यु हो जाए, हम मर जाए, लेकिन ये बच्चा के रक्षा करियो। और भगवान झट दौड़त पर से उतर पड़ला और माधव सूक्ष्म रूप धारण करके छोट रूप पकड़ के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गलखिन। देखलखिन तो बच्चा छटपटाए ब्रह्मास्त्र के तेज से जड़ैत। भगवान कोमोदकी नामक अपन गदा और सुदर्शन चक्र नचा नचा के वही तेज से बच्चा के रक्षा करेंगे। बच्चा देखलक जे अरे गर्भ में और क्यों छे, तो व्याकुल छलो एते धरि एते काल धरि, लेकिन ई एला तब बचा लेला। तो बच्चा जे छे वो बाद में परीक्षित हेथिन। परीक्षित भगवान के खूब निहार गर्भ में, तो एक समय में एक गर्भ में परीक्षितो रहथिन भगवानो रहथिन। तो तैं कहलन विद्वानगण जे भगवान के सहोदरत्व के गुण आबि गेलै परीक्षित में। तैं परीक्षित एते भारी श्रेष्ठ विद्वान धनुर्धर तत्व सत्कर्मी यज्ञ यागादि करनिहार दान के निहार संसार के सब गुण परीक्षित में। लेकिन परीक्षित में एतेक विशेषता रहते एकटा गड़बड़ी भेलै जे परीक्षित के राज्य शासन काल में युग परिवर्तन भेलै और वो युग परिवर्तन में परीक्षित गड़बड़ा भेलै जे एक दिन परीक्षित रथ पर बैस के कतौ से आबि रहल छथि, ताधरि देखलखिन सामने में एकटा शूद्र लेकिन राज चिन्ह से युक्त देखो में शूद्र, लेकिन ओकरा कपार पर मुकुट छे, कपड़ा लत्ता राजा राजसी ठाठ बाट छे, से हाथ में डंटा नेने आ एकटा डोरी में से गाय बरद के बांध के एकटा छोर में गाय बरद के बहने आ लाठी से डेंगा रहलै, पीट रहलै। बरद के तते मार मारलकै जे बरद के 3टा पैर टूट गेल छे, 3 पैर से बरद नेंगड़ा रहल है। 4 पैर जे स्वस्थ छे वही पैर पर वो लाठी भैंज रहलै है। परीक्षित देखलन ललकार रे दुष्ट के छे तू ठाड़ रह, तोरा ई नहीं बुझल छौ जे परीक्षित के राज्य छे, एहि राज्य में निरपराधी के कहते निमुधन बेजुबान जानवर के पीटे छ, पैर तोड़ देलक, और तहू में गाय के मारे छ, बरद के मारे छ। जे गाय सनातन धर्म में माता के पदवी पेने छे से हमरे यहाँ के मैंने हम अहाँ कहै छी गौ माता, हमरे यहाँ के नहीं गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण संसार के माता थकी, संसारे के नहीं। ग्रंथ कहिए माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रणवोचम चिकितुषे जनाय मागाम नागाम अदितिम वधिष्ठो। वैदिक मंत्री कहिए जे ई गाय जे छै
ई एकादश रुद्र के माता छथिन, रुद्र के महादेव के माता छथिन, और अष्ट वसु के बेटी छथिन, द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के बहिन छथिन। ई अमृत के खजाना छथिन। गाय से जे प्राप्त हुई है दूध दही घी तो कहते छे, गोतो गोबर अमृते थी। ओकर चिकित्सा शास्त्र में जहन ओकर दिव्य उपयोगिता छे। तो जे माय के पद पेने छे थी, हमरा अहाँ के नहीं देवता के माय के पद, तो गाय परत के लठियबै छ तू ठाड़ रह के छियौ। कल के हम ठाड़ भेल, कल के हम छी कलयुग। कलयुग ई केहन नाम छे? एकर मतलब की? तो कलयुग कहल के सरकार अहाँ जे मतलब बुझलिए से मतलब छे। अहाँ जे बुझलिए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग वाला कलयुग, से कलयुग हम छिए। ओ कलयुग तो तुम हमारा राज्य में किया लो? आई गाय बरस पे किया पीटे छो? ओ कलयुग कहल के हम गाय के नहीं पीटे छिए, पीटे छिए बरद का। किया? कहल ई बरद धर्म छे थी। ई गाय धरित्री छे थी, पृथ्वी देवी छे थी। तो गाय के नहीं धरित्री के किछ नहीं करे छिए। कलयुग कहल के हम धर्म के दंड दे छी, कष्ट दे छी। पैर तीनों तोड़ दलक। कलयुग कहल के सरकार हम ही पैर नहीं तोड़ने छिए। एहि के लेल उत्तरदायी आनो आनो जुग छे। धर्म के चारिटा पैर छे। तपशौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृताः। धर्म के चारिटा पैर छे। तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ई चारिटा पैर छे। तो सतयुग में धर्म के चारू पैर स्वस्थ छले। त्रेता जहन एले तो त्रेता एगो पैर तोड़ दिलके, 3 गो पैर स्वस्थ रहल। द्वापर कहल के जे कलयुग कहल के जे द्वापर एले तो द्वापरो एगो पैर तोड़लक, 2 गो पैर स्वस्थ रहले, 2 गो पैर नांगर। कलयुग कहल के तो हमहू एगो पैर तोड़ दिलिए। लेकिन हमार प्रयास रही है जे चारिमो पैर धर्म के तोड़िए दियो, धर्म के पूर्णतः पंगु बना दियो, ताकि जनता खूब अधर्म करे, हमार प्रभाव में खूब वृद्धि हुए। कलयुग कहल तो परीक्षित कहल से तो नहीं तू हमारा राज में टपलो किया। कलयुग कहल के सरकार बात ई छे जे आब द्वापर के ओरदा बीतऽ वाला छे। विधाता के द्वारा तो इस संसार में सब चीज निर्धारित छे ना, तो युग के आयु सेहो निर्धारित छे। तो द्वापर के आब ओरदा बीते वाला छे। कलयुग कहल के तहन तो हमरे राज हेते। तो हम अपन राज के भ्रमण क के देखे ले आयल छी, की कहे छे निरीक्षण करे ले, इंस्पेक्शन करे ले, जे द्वापर हमारा राज के केना ट्रांसफर करत, सत्ता हस्तांतरण जे होय छे। तो हम घूमे फिरे ले आयल छी, लेकिन कने दिन में हमार समय आबि जेतै। परीक्षित कहलखिन से तो नहीं हेतै, तू कोना आबि जेबै? सरकार कोना आबि जेबै? ई तो भगवान के बनायल मर्यादा छे। सतयुग के आयु शास्त्र में 17,28,000 वर्ष लिखल छे। त्रेता के आयु 12,96,000 वर्ष। द्वापर के आयु छे 8,64,000 वर्ष। और कलयुग कल के हमार उर्दा सबसे कम 4,32,000 वर्ष। तो अब द्वापर के जे उर्दा 8,64,000 वो बीते वाला छे। वो जहन बीत जेते तहन हमरे समय एते। एगो पंचवर्षीय बीत गए तब दोसर बेर सरकार शपथ ग्रहण करते नहीं हो, चाहे सत्ता पक्ष लो कि विपक्ष लो, शपथ ग्रहण तो फिर हेबे करते। समैया बीत गए द्वापर के तहन तो हम एबै ना। जेना सूरज उगि गेले और कियो कहते रात के जे तोरा नहीं जादबो हेते, सूरज उगले तो रात अपने नष्ट। ई तो एक दोसर से बान्हल छे न रिश्ता। ओकर समैया जते तो हमर समैया चल। परीक्षित कहलखिन हो सुना, तोरा हम अपना राज में नहीं टपा देबो। बात ई है जे तोरा प्रभाव में आबि के हमर जनता करऽ लागल पाप।
यद्यपि हम भगवान के कृपा प्राप्त करने छी, हम संभरल रही जा, लेकिन जनता भ जात पापी और जनता पापी भ जात तो ओकर फल हमरो भोगऽ पड़त। कि शास्त्र में लिखल है प्रजा जे पाप कर्म करिए तकर छठम अंश राजा के भोगऽ पड़े छै। किया तऽ राजा प्रजा से टैक्स ले छै, राज तो चले छै टैक्स पर, तो राजा प्रजा से टैक्स ले छै, रुपया पैसा के आमदनी ले छै, तो तहन जनता के जे पाप सेहो छठम अंश राजा के भोगऽ पड़े छै। से राजा जो विधि पूर्वक टैक्स लेलकै तो हिसाब से टैक्स लेलकै तो आ जो अपने मने टैक्स लगबऽ लगले हे एते परसेंट टैक्स बांध, एते परसेंट हुनका सरकार अनाप शनाप टैक्स कहै छै। कहाँ दिना 50% ले छै केंद्र सरकार तो 55% ले छै राज्य सरकार पेट्रोल पर। तेना काज सुने जा रही है ओकर रेट जे मोन भेलै लगा दियो टैक्स। तो अनाप शनाप जो टैक्स लेलक तहन राजा के कते पाप भोगऽ पड़ते के कहलक। जो धर्म पूर्वक लेते टैक्स, नियम पूर्वक कायदा पूर्वक लेते तहन तो छठम अंश भोगऽ पड़े छै राजा। परीक्षित कहलखिन हो कलयुग हम संभरल रहियो जा सके छी, लेकिन हमर जनता के तू बरगला देबहक, और जनता बरगला गेल तहन तो समस्या है हमरा, तहन तो पाप के भागी हमहूँ है। तो से नहीं हम तोरा अपना राज में अबै नहीं देबो, जावत धरि हम गद्दी पर बैसल रह। परीक्षित कहलकै तोरा नहीं आबऽ देबो। व्यासराज प्रिय प्रजा दुखारी, व्यासराज प्रिय प्रजा दुखारी, नहीं देबो। परीक्षित कहलखिन हम नहीं तोरा टपऽ देबो। तो कल्लू कहलकै कि जे अब एहनो कम भेलै है भगवान के बनायल मर्यादा वो तो सब पर लागू होइ छै। परीक्षित कहलखिन नहीं नहीं नहीं, भगवान के अपन नियम बदलऽ पड़तै। भगवान के बनायल नियम छनि, संविधान बना देने छथिन, तो संविधान में संशोधन तो साल में 13 बेर के होइ छै। भगवान के संविधान बदलऽ पड़तै। भगवान लग अर्जी लगा देने हम, भगवान भगवान जावत धरि हम सिंहासन पर बैसल रही तावत धरि कलयुग के नया बदली। कलयुग के भेले जा तहन तो घाटा में हम ही रह। भगवान छथिन भक्त वत्सल, भगवान अपना भक्त के कल्याण करे ले किछु कऽ सकै छथिन, कोनो नियम बदल सकै छथिन। कलयुग के मोन पड़ गए कने दिन पहिलुका घटना, महाभारत के युद्ध चलै छै। युद्ध में युद्ध से पहले नियम बन गए। ओई युद्ध के नियम के तहत भगवान संकल्प लेने छथिन जे हम युद्ध में भाग नहीं लेब, हम केवल अर्जुन के सारथी रहबै, ओकर रथ हाँकि देबै, अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करब। ठीक। आब जहन पांडव पक्ष हारि नहीं रहले है तो दुर्योधन एक दिन भीष्म पितामह के बर उसकेलकै, बर उगता देलकै। कह लगले अहाँ बुते पितामह भीष्म किछु नहीं होइए, अहाँ कहले महारथी अतिरथी जे भ जाए, अहाँ बुते किछु पार लागल हो। पांडव पाँचों के पाँचों हंसे खेले छे, हमर कए गो भाई मरि गेल, सेना आधा चिरा भ गेल, किछु तो अहाँ करू। पांडव नहीं मरिए तो गलतियों में तो कतौ ओकरा ठहराओ, नहीं किछु तो कन्हैये के अस्त्र शस्त्र धरा दी। भेलै ने गलती पांडव पक्ष केलकै तो हम सब सबटा नियम कानून के जे बनल छै पर्ची फाड़ि देबै। अपन भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कऽ लेलखिन। किया प्रतिज्ञा भीष्म ने? जो गंगा का लाल शस्त्र गहेंगे समर में निश्चय मदन गोपाल। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कलन चला
दुर्योधन तो आब काल्हि जे छै से भगवान के धरा देबनि अस्त्र शस्त्र। अगला दिना भीष्म पितामह के वो भयानक बाण वर्षा, और भीष्म पितामह लग टिक के सकैया। वर्णन छै जे भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी रहथिन, और परशुराम जी भीष्म पितामह से एक बार लड़ गेलखिन, कोनो मसला छल, लड़ गेलखिन तऽ भीष्म पितामह गुरु जी के पराजित कऽ देलखिन। 21 दिन राति लगातार झगड़ा होते रह गेलै युद्ध, गुरु जी के पराजित कऽ देलखिन। वही दिन से परशुराम जी शपथ खा लेला से राजपूत के शिक्षा नहीं दे, ई सब होइया बंगट, चला छियै तहन गुरु के हरा देलकै। तब भीष्म पितामह लग के टिकट, भीष्म पितामह के वो भयानक बाण वर्षा। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन के कहलखिन, अर्जुन आइ तऽ भारी पड़ि रहल छथुन पितामह, हाँ से की करबै, युद्धे जहन छियै तऽ कहियो 19 कहियो 20 हेबे कर। भगवान कहलखिन पिता अर्जुन अहाँ पितामह भीष्म पर ब्रह्मास्त्र चलाउ। अर्जुन कहलखिन तऽ सरकार तैयो खेला विड्रॉ भऽ जेतै, एहि दुआरे हम ब्रह्मास्त्र चलेबै तऽ पितामह भीष्मो के तऽ ब्रह्मास्त्र चलबऽ, ओहो ब्रह्मास्त्र चलेता, तब दुनू ब्रह्मास्त्र के फेर वापस लेना पड़ता। अहाँ पितामह भीष्म पर कोना बाण चलाओ जे मरि जाइ थी। अर्जुन कहलखिन सरकार है मारे के मन तो होइए, लेकिन मन पड़ि जाइए, ई बच्चा रही ने हम तऽ कन्हा पर लऽ के भरि गाम टहलबै छल, कोरा में लऽ के दूध भात खुएने छी, चम्मच लऽ के बड़ मानै छला बच्चा, हम हिनका पर कोना जे छै से। भगवान कहलखिन कन्हैया कहलखिन तहन तऽ अर्जुन अहाँ अनुमति दिअ तऽ हम रथ लऽ के भागिए युद्ध क्षेत्र से। चूँकि भगवान तऽ नौकर के पद पर न बैसल छथिन, तऽ जे रथ पर छै तकर आदेश तऽ मानऽ पड़तनि। भगवान कहलखिन तऽ अर्जुन अहाँ आदेश दिअ जे हम रथ लऽ के भागी। अर्जुन कहलकै से तऽ नहि आयत कन्हैया, भागो नहीं दे भयो, हम कायर नहीं छी, हम महावीर छी, हम युद्ध में सर कटा सकै छी, पीठ नहीं देखायब। भगवान कहलखिन बुझलियो केहन वीर छहो, हमरे बल पर कूद रहला है, हमरे सिखबै छ महावीर छी, हम संग में नहीं रहियो तो कतऽ तोहर वीरता जेतौ के कहला। अर्जुन अहाँ वीर छी मानल, लेकिन मौका के तकाजा छै एखन जे अहाँ युद्ध छोड़ के भागि जाओ। हम ई नहीं कहै छी अहाँ कायर छी, लेकिन मौका देख के लोग के चौका लगेबा के चाही। और अर्जुन हमरा कहू ने हम वीर छी कि नहीं, जरासंध के 17 बेर हरा दिलिए, 18 बेर अपने भाग गेलहुँ, लोक नाम राखि देलक रणछोड़ जी। वीर छी तैयो कायर, मौका जेहन देखलिए तेहन काज करू। अर्जुन कहलकै सरकार कोनो मौका परस्ती नहीं, हम गर्दन कटा ले, पाछा नहीं भागब। भगवान कहलखिन तो हम तू अपना प्रतिज्ञा पर अड़ल रह, हमरे किछु करऽ पड़त। भगवान फाइन गला सीधे सुदर्शन चक्र हाथ में उठेलखिन। सुदर्शन चक्र जाके भगवान उठेलखिन कि अर्जुन जाके पाछा से भैर पांच के धोलखिन, सरकार सरकार बाप रे बाप हे, लोक देख जायत तऽ अहाँ के बदनामी भऽ जायत, जल्दी सुदर्शन चक्र राखू, किया तऽ अहाँ प्रतिज्ञा केने छी, बॉन्ड पेपर पर सिग्नेचर अहाँ के लिखल है जे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएब, तहन सुदर्शन उठा लेलिए। भगवान सुदर्शन चक्र लऽ के दौड़ गेलखिन भीष्म पितामह दिसन। जहन अर्जुन के जान बचेबा के छै ने, अर्जुन के रक्षा करे भगवान अपने सुदर्शन उठा लेलखिन। अर्जुन कहे सरकार सुदर्शन राख दियो नहीं तो बदनामी है। अर्जुन पूछलकै पितामह अहाँ भगवान के बदनामी चाहे छियै? पितामह भीष्म कहलखिन हो अर्जुन तोरा नजर में ही भगवान के बदनामी हेतै, लेकिन हमारा दृष्टि में भगवान के भक्त वत्सलता छै। आइ देखियो भगवान के अपना भक्त के जान बचबै ले अपन सब नियम कानून के ताक पर रख देलखिन। आह कतेक उदार भगवान अपना भक्त के कहूँ यही तो हम देते भगवान के उक्ति जाए नौ में भक्ता प्रणश्यति, हमारा भक्त के पतन नहीं हुई है। देखलखिन सामने में भीष्म पितामह आइ धराशायी करे तैयार, भगवान दौड़ पड़ला, अपन प्रतिज्ञा गेले कतौ। भगवान तो भक्त वत्सल छथिन। और बिंदु जी लिखलनि प्रबल प्रेम के ताले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर
प्रभु का नियम बदलते
तो भगवान तो भक्त परवश होइ छथिन, भक्त जय जय कहै छनि सह सह करै छथिन। कलयुग विचारा लागल कहीं ई परीक्षित जाके अर्जी लगा देते सरकार, अब जावत धरि हम रही तावत धरि कलयुग नहीं आवे। अब भगवान के कहे में की लगता है, कह देते चला द्वापर के उर्दा 10,000 वर्ष बढ़ गए, कलयुग के उर्दा 10,000 वर्ष घट गए, हुनके कहला से सब होइ छै। अब मंगनी के घाटा में तो हम रह, कलयुग कहलके हो परीक्षित। बात बात पर भगवाने के कथी ले टोकबैन, हम अहाँ आपस में समझौता कर लिया, भले जे घाटा लग जाए तो समझौता करै छी, जते कहबै तते रहब। भगवानों के मर्यादा छनि, तो अहाँ के राज्य में सौंसे नहीं रहब, अहाँ जते जते कहबै तते तते रहब। अहाँ कहू हम कतऽ रहब। तो द्योतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, कहलखिन जतऽ लोग जुआ खेलैत हुए ततऽ रहब, जतऽ लोग शराब पीबैत हुए ततऽ रहब, जतऽ लोग वेश्यावृत्ति करैत हुए ततऽ रहब, और जतऽ लोग मांस के विक्रय करैत हुए पशु के मारि के ततऽ रहब। कलयुग देखले नजर उठा के तो राजा परीक्षित के राज्य में ई चारू जगह छैहे नहीं। राजा परीक्षित अपने धर्मात्मा थे, हिनका राज्य में कतौ दारू के अड्डा नहीं छै। एखन कहे छै दिल्ली में आपके ककर सरकार छै, आपका सरकार है। हाँ आपका आम आदमी कहबे तो हम तो फिर छा गए। कल के दिल्ली में किसका सरकार है, तो के हुजूर आपका सरकार है, मतलब अहीं के सरकार छी। सरकार के हैं गली गली में कहा जना दारू के भट्टी खोल देने छे, पीबैत रहल। तो हम कहते हम छी एक नंबर शोधल आदमी। शोधल आदमी कहीं एहन शोधल काज करे जैसे जनता शोधा जाए। दारू पीला से शोधाइते नहीं है लोग यो। तो राजा परीक्षित के राज्य में दारू के अड्डा नहीं है, जुआ के खेले के जगह नहीं है, कतो कैसीनो नहीं चले छे, वेश्यावृत्ति नहीं होइ छे, मांस नहीं बेचल जाय छे। कलयुग विचार लेन देखियो राजा परीक्षित के चतुराई कहे ले कही देलन 4 जगह पर रहल। ई राज्य में कतो छैहे नहीं 4 गो जगह, कागजी कार्रवाई भ गेले। अब भौतिक वस्तु भौतिक धरातल पर कतो छैहे नहीं छै, रहू कतो। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। राजा परीक्षित कोनो निको जगह तो दियो हमरा, कलयुग कहब ई सबटा तो तेहने तेहने जगह छै, कने निको जगह तो दियो। हाँ ठीक छै, तो अहाँ सोना में रहब, स्वर्ण में अहाँ के निवास है। कलयुग प्रसन्न भ गेल, वाह मार लिया मैदान। और सोना में हम रहब तहन तो कमाले कमाल छै। आब राजा परीक्षित के मुकुट तो छलन ओहू दिना, राजा परीक्षित मुकुट ओहू दिन पहिरने चला जहिया कहलखिन, लेकिन कलयुग ओहि दिन कपार पर सवार नहीं भेल। हम अहाँ कनी मनी धनिक होइ छी, गर्दन में एते मोट के सोना के कौड़ी, हाथ में बल्ला नहीं पहिर ले छी। राजा परीक्षित के सोना के घटी रहनी यो नहीं पहिरे छला, खूब पहिरने छला ओहू दिन, लेकिन कलयुग ओहि दिन तो कपार पर सवार नहीं भेल। कलयुग बहुत दिनक बाद कपार पर सवार भेल। की है सोना में कलयुग रही है तो कौन सोना में? कलयुग प्रसन्न भेल जे चलो सोना में कहलन तो राजा के कपार पर सवार भ जाय छै, लेकिन कलयुग राजा के कपार में जे मुकुट कोई सोना में प्रवेश नहीं कर सकला। की है देखियो भगवान के गीता में उक्ति है धातु नामस्मि कांचनम, धातु में सोना में हम ही रहे छी, भगवान कहे छथिन। सोना में भगवान के निवास छनि, तै सोना के पवित्र धातु, पवित्र ने पवित्रतम धातु कहल जाय छै। सोना में भगवान रहे छथिन। अहाँ पाथर के हनुमान जी के मूर्ति, महादेव के मूर्ति, जे मूर्ति लगा पूजा करे प्राण प्रतिष्ठा करबे, वो पाथर के मूर्ति में भगवान नहीं, तहन ओहि में पंडित जी सब कहे छथिन सोना के कनेटा के अंश दियो कखने भगवान रह। घर में कुल देवता के जो भगवती गाड़े छी ओहू में सोना के टुकड़ी देना पड़त, कखने भगवान रह। भगवान स्वर्ण में छथिन,
अब जतऽ भगवान छथिन ततऽ कलयुग के देल गलते यौ, जतऽ भगवान ततऽ कलयुग घुस बना सकैया, जतऽ कलयुग रहते ततऽ भगवान नहीं। ई दुनू के तो स्वभाव पृथक है। राजा परीक्षित जे कह दिलखिन कलयुग तोड़े सोना में से, एकर राजा परीक्षित के कह के भाव छैन अन्याय के मार्ग से उपार्जित जे संपत्ति जे सोना तै में कलयुग रही, अन्याय से जे संपत्ति होय छै तै में कोई सोना नहीं। न्याय के मार्ग से आयल संपत्ति सोना में भगवान रहे छथिन। कोई संपत्ति से लोक के, ओई स्वर्ण से लोक के कल्याण होय छै, और अन्याय के मार्ग से आयल संपत्ति सोना में कलयुग रही है, ओइसे लोक के कल्याण नहीं होय छै। कली शब्द के एकटा अर्थ होय छै कलह के नहीं, झगड़ा के नहीं। और राजा परीक्षित कलयुग के रह के जे जगह देलखिन सब ठाम देखबे खाली मारे पीटी होय छै। वो शराब के अड्डा हुए, वो जुआ खेले के जगह हुए, या वो वेश्यावृत्ति के स्थान हुए, वह धन संपत्ति के जगह हुए। धन संपत्ति में अन्याय के मार्ग से आयल संपत्ति, ओहि ले ओहि संपत्ति ले लोग भाई के भाई मर्डर कऽ दै छै नहीं यौ। ओहि संपत्ति में, ओहि स्वर्ण में कलयुग के निवास छै, और कलयुग ही संपत्ति जकरा लग छै कल्याण ने ओकर पतन भ जाय छै। वेद कहै छै, ऋग्वेद में छै याम लक्ष्मी पतयालूरजुष्टा भिजस्कंद वंदने वृक्षम। अन्याय के मार्ग से उपार्जित कैल संपत्ति ओ वंदना नाम के लता छियै। वंदना लता ककरा कहै छै? गाम घर में धिया पुता सबने एक गाछ पर से तोड़ के गाछ पर फेंक देलक अमरलत्ती। अमरलत्ती होइ छै ना, बस धिया पुता सब जे इकट्ठी रहल तो आमा गाछ पर से, ओहि आमा गाछ पर तो कनेलक गाछ पर तरहुलक फेंकने, ओहिमे ने जड़ि होइ छै, ने सीर होइ छै, ने ठेर छै, ने पात छै। ओ जे गाछ पर जाइ छै ते गाछ के सोधि लै छै। अन्याय के मार्ग से उपार्जित कैल संपत्ति सएह छै, जकरा लग छै ओकर शोषण कऽ लै छै। यद्यपि हम अहाँ कहै छियै यौ एखन कलयुग छै, एखन अधर्मे में वृद्धि छै, लोग कहै छै ना कलयुग छै सरकार, अधर्मे में वृद्धि छै। तो शास्त्र कहिए अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय के मार्ग से उपार्जित कैल संपत्ति 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष भले रही जाए, लेकिन जहन ओकर बूढ़ी के समय अबै छै तो सूद मूड़ सहित खत्म। कते आदमी के देखबे रुपया पैसा नहीं कम कमाई छी, लेकिन डॉक्टर वैद्य वकील तो थाना चक्कर लगले रही बस। ओ यदागतम तत्तथागतम ग्रंथ के कथन छै, ओ जहिना आवे छै तहिना जाके रास्ता पहले तकने रहे छै। अन्याय के मार्ग से उपार्जित कैल संपत्ति लोक के कल्याणकारी नहीं होइ छै, लेकिन संपत्ति से कल्याण तो होइ छै। अब कौन संपत्ति से कल्याण होइ छै? तो जे न्याय के मार्ग से, धर्म के मार्ग से, सत्य के मार्ग से उपार्जित छै। ओहिमे लक्ष्मी ना, अब देखियो लक्ष्मी जी के शास्त्र में दूटा सवारी कहल गेलै। एकटा लक्ष्मी जी के अपन स्पेशल सवारी छै, कौन? उल्लू, सबके बुझल। आ एकटा सझिया सवारी छै, भगवान संगे सझिया, कौन? गरुड़। ए दुनू के अर्थ छै अहाँ केवल लक्ष्मी के उपासना करी, मतलब केवल संपत्ति चाही जो करै छी, नीक रास्ता से आवे कि बेजाय रास्ता से आवे, धर्म से आवे कि अधर्म से आवे, खाली पैसा पैसा हाय पैसा चाही, ओ लक्ष्मी अबै छथिन उल्लू पर बैस के। भाव की ये लक्ष्मी उल्लू पर बैस के लिया। शास्त्र में लक्ष्मी के नाम छनि चंचला। वो चंचल छथिन, वो टिकै नहीं छथिन कतौ बेसी काल। अहाँ जा देबै नहीं, केओ चाहे छै हमर संपत्ति चलि जाए, अहाँ जा नहीं देबै, वो चंचला छथिन, वो उल्लू बना के भागि जेती।
उल्लू पर बैस के किया आबै छथिन तो लोग के उल्लुए बनेने घुरी छथिन। और लक्ष्मी के दूसरो सवारी है गरुड़। अहाँ केवल लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं करू, अहाँ केवल नारायण के उपासना करू। नारायण जो आबेला तो लक्ष्मी एबे करती, क्या तो लक्ष्मी छथिन परम पतिव्रता यो। फोटो में नहीं देखे छे नारायण पड़ल छथिन ओ शेष सज्जा पर, लक्ष्मी पैर दाबि रहल छै। लक्ष्मी परम पतिव्रता, ओ नारायण के बिना नहीं रही छथिन। अहाँ नारायण के आराधना करू ने, लक्ष्मी गरुड़ पर बैस, दोनों गोटे के जहन अबै के छनि तो एक सवारी पर दोनों गोटे आबि जाइ छथिन। लक्ष्मी नारायण दोनों गरुड़ पर बैस के एती, ओ एती तो टिकती, भगवानो टिकता, वो झटदो नहीं भाग जेता। कोई संपत्ति से लोग के कल्याण होइ छै, ओइसे सुख होइ छै। कलयुग तो बड़ प्रसन्न भेल, बारे वाह मार लिया मैदान। कह दिलन राजा जे सोना में रहू, कंद कपार में छे मुकुट चढ़ जाइ छै। कलयुग जे गेल तो देखल के भगवान के ओहि सोना में बैसल। कलयुग ससुर बाट ताकऽ लागल कलयुग। आ एक दिन कलयुग सफल भ गेल। भेले ई जे राजा परीक्षित एक दिन जंगल विदा भेला शिकार करे ले, घूमे फिरे ले। राजा विदा भेला तो कपड़ा लत्ता पहिरलनि और रथ पर बैसते थी, मुकुट पहिरते थी। ता धरि राजा परीक्षित के बुझेलनि जे मुकुट में भंगठी भ गेल, मतलब मुकुट टूटल छै। मंत्री के कहलखिन हो लेने जा, एकरा सोनार के दिहो, ठीक कऽ देते। तो आई बिना मुकुटे के जाइ छी, ई मंदिर पर बजे छै कुटाइम के। भोर साँझ तो बुझे छियै टाइम होइ छै बजे के। कीर्तन तो ठीक छै। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और राजा परीक्षित कहलन जे जाइ छी बिना मुकुटे के। तो मंत्री कहलखिन हुजूर बिना मुकुट के नहीं जाओ। किया? तो मुकुट राज चिन्ह थी के, राजा के चिन्ह थी के। मुकुट नहीं पहिरने तो राजा छिए कि नहीं तकर पहचान केना हेतै। एखन ना लोग के टीवी मोबाइल तते छै जे अहाँ 4 साल के बच्चा के पूछ लियो फोटो में जे ई के छिए तो कह देती मोदी छिए। लेकिन जहिया ई नहीं छलैया तो के चिन्है छलै। और जो प्रधानमंत्री अबिए जेते जवाहरलाल नेहरू के जे देखने छै सएह ने चिन्हते, जे नहीं चिन्है छै, जे नहीं देखने छै ओ की चिन्हतै कपाल। तो हुजूर मंत्री कहलखिन परीक्षित के अहाँ मुकुट पहिर के नहीं जेबै तो लोग अहाँ के सम्मान नहीं करत। अहाँ के जे नहियो चिन्हैया, अहाँ के कपड़ा लत्ता, अहाँ के संग में 10 गो नौकर चाकर अहाँ के कपार पर मुकुट देखत तो बुझते महाराज शायद इएह छथिन नहीं। तो मुकुट के बिना नहीं जाओ। तो राजा कहलखिन तहन आई छोड़ दै छियै गिरने। मंत्री कहलखिन सरकार कए दिन से विचारे छलहुँ तो आई फुर्सत भेल, फेर काल्हि से कोनो फुर्सत हैत जे जाब अहाँ। आई जेबे करू ना हेरोबा मुकुट नहीं है तो से। तो मंत्री कहलखिन अहाँ के राजकोष में मुकुट के घट्टी छै। राजा परीक्षित के खजाना में बहुत मुकुट छै। एगो नीक जे मुकुट बुझेले मंत्री नेने एलैन, राजा मुकुट पहिर लेला। और मुकुट जे पहिरलखिन राजा परीक्षित बस कलयुग कपार पर सवार भ गेलनि। विद्वानगण कहलनि जे यह ई मुकुट छलैया जरासंध के। जरासंध दुष्ट राजा छल, तो जरासंध के ई मुकुट छलै। अब जरासंध के भीमसेन जहिया मारलखिन 2 भाग में चीर देलखिन। तो जरासंध के बेटा के नाम छलै सहदेव। सहदेव अपन पिता के मुकुट आबि के भीम के पैर लग राखि देलखिन। भीम वो मुकुट लऽ के एलखिन, अपना खजाना में जमा करवा देलखिन। वंश परंपरा से वो खजाना में बंद मुकुट राखल छै। जरासंध वाला मुकुट मंत्री के पसीन पड़लै। राजा परीक्षित माथ पर लेने और बुझू आई कलयुग कपार पर सवार भ गेलनि।
चूंकि अन्याय के मार्ग से उपार्जित संपत्ति छलैया। राजा परीक्षित जंगल पहुंचला तो रास्ता भटक गला, सेना पछुआ गए। मध्याह्न मृगान अनुगत श्रांत क्षुदित त्रिशतो भृषम। दोपहरिया भ गए, बड़े करगर रौद। राजा परीक्षित कोई जंगल में भटकैत भटकैत रास्ता भटक गेलखिन तो बौआइत बौआइत बड़ जोर रौद लागि गेलै। प्यास से प्राण जेना कंठ में हलक में आबि गेलै। राजा बौआइत एकटा मुनि के आश्रम देखलनि, प्रार्थना केलखिन, हे ऋषि हमरा जल पीबै लए कने दिअ, बुझाइया मरि जाए पानि नहि पीब तऽ। अब संजोग एहन छलै जे शमीक ऋषि के ई आश्रम छियै। ओहि समय में शमीक ऋषि आश्रम से बाहर बैस के भगवान के ध्यान करै छलाह और ध्यान में एतेक डूबल छलाह जे राजा परीक्षित के प्रार्थना नहीं सुनलनि। राजा परीक्षित द्वारा कहलखिन, हे ऋषि बड़े कृपा होते कने जल पीबै ले दितौ। ऋषि नहीं सुनलनि तो तेवारा प्रार्थना केलखिन और फिर नहीं सुनलखिन तो राजा परीक्षित के हृदय में क्रोध एलनि। कलयुग आब अपन असर नाटक शुरू केलक। अकस्मात राजा परीक्षित क्रोधित भ गेलखिन, धनुष पर बाण चढ़ेलनि। अरे कहू तो ई हमरे राज में रहे छै कि हमरे बंगला पर पानि नहीं पीबै ले देता। महाराज परीक्षित के एहन अपमान। और एहि क्रोध होमऽ के एकटा कारणो छै। कारण की छै तो राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा छथि। राजा परीक्षित जे आन दिन जंगल में अबै छथिन तो ओ ऋषि मुनि सब बड़ सम्मान करे छै। नीक लोग छथिन तो एना सम्मान करे छै। आओ आओ परीक्षित कम्हर से लौं बैसू, यौ कनि छाड़िया लिअ, हैया जल छै, पैर धो मुँह धो, कने जल पी लिअ, कने फलहार कऽ लिअ तखने जाय। ओ मुनि सब बड़े आग्रह करे छनि आन दिन। अब आए मंगला पर एक घोट पानि नहीं भेटे छै, तामस चलि गेलै। क्रोधित भऽ गेला, धनुष पर बाण चढ़ेलनि जे मारि दिए, जहन साक्षात भगवान हम छियै। गीता में भगवान के कथन छनि जे नरानाम च नरेन्द्रोहम। भगवान गीता में कहै छथिन जे मनुष्य में हम राजा में निवास करै छी, राजा में देवता के निवास होइए। तो परीक्षित के विचार भेलनि जहन हम देवता हम भगवान एतऽ छियै तहन ई ऋषि कोन भगवान के तपस्या करै छथि। आइ बाँचऽ नहि देबनि। धनुष पर बाण चढ़ेलनि, मारिते थी ता धरि जेना राजा परीक्षित के केओ कहलखिन, हे ब्रह्मबंधुर्न हातव्य। ब्राह्मण के कोनो भी अवस्था में वध नहीं कयल जाइए। ब्राह्मण के वध नहीं करऽ के चाही। ब्राह्मण के जो वध करब बड़ जरूरी है तो ब्राह्मण के अपमानित कऽ दियौ, वह भेलै हुनका लेल मृत्युदंड। घेंट नहीं काटऽ के चाही। राजा परीक्षित देखलनि बगल में एकटा मरल सांप छै। राजा परीक्षित ओहि धनुष के नोक पर सांप उठा और वो शमीक ऋषि के गर्दन में लपेट ओतऽ से विदा भेला। मोन भेलनि जे जाइ छी दोसर ऋषि के आश्रम। फिर मोन भेलनि नहि उसका जतरा पूरे भंग छल। आई गाम पर से विदा भेलहुँ तो मुकुट टूटल छल। आगाँ बढ़लहुँ तो सेना पछुआ गेल, तैसँ आगाँ बढ़लहुँ तो रास्ता भटकि गेलहुँ। तहन एतऽ तऽ मंगला पर पानि नहीं भेटैए, मतलब उसका जतरा पूरे भंग छल। अब फिर कतौ जायब आ फिर लोग अपमानित करत, फिर केओ मंगला पर पानि नहीं देते, से बढ़िया गामे पर जाइ छी। राजा परीक्षित से पहुँचला गाम पर, मुकुट उतारि के जाकी रखलनि कि लगलनि जेना राजा परीक्षित के केओ कान में कहैत हो, बाप रे केहन भारी पाप कर्म केलहुँ। अब जहन कपार पर से कलजुग उतरलनि तहन राजा परीक्षित जेना नींद से जागल होइत भेलनि, अरे बाप कते भारी पाप कर्म हम क्या केलहुँ। राजा परीक्षित तो गाम पर गेला, एम्हर जंगल में ऋषि मुनि के राजा परीक्षित बड़े दुखी भेला। राजा परीक्षित विचार लगला
जे भगवान आब ई शरीर पतित भ गेलै, आब ई शरीर राखऽ के मोन नहीं हुई है। भगवान जे शरीर से ब्राह्मण के अपमान भ गेल, देवता के अपमान, संत महात्मा के अपमान भेल, आब वो शरीर राखब जावत धरि तावत धरि पापे है। तो दहत्वा भद्रस्य पुनर्न में भूत पापी यसी धीर द्विज देव गोभ्य। भगवान भैर जीवन हम ब्राह्मण के सेवा शुश्रूषा कार सत्कार के लिए, हमर पिता पितामह प्रपितामह सब दिन ब्राह्मण के सेवे शुश्रूषा करें, और हमर उसका किरदानी एहन जे ब्राह्मण के सेहो तपस्या में लागल, ब्राह्मण के बिना मतलब के अपमानित कऽ दिलिए। भगवान आब जीव के मोन नहीं हुई है। परीक्षित विचारे छे भगवान आब जेना तेना हमर ई शरीर छुटिए जाए सह बढ़िया। परीक्षित एम्हर तपस्या ताप करे छे, एम्हर जंगल में शमीक ऋषि के एकटा पुत्र छे जकर नाम थिके श्रृंगी। ओ श्रृंगी वही जंगल में दोसर दिसन खेला धुपा रहल छथि। ताधरि किछ संगी जाके कहलकन श्रृंगी के जे हो तू एतऽ खेलाइ छ, हो तोरा पिता के गर्दन में क्यों सांप लपेट देलको, अपमानित केलको तोरा पिता के क्यों। ओतऽ से जे दौड़ल एलाय श्रृंगी, देखलन पिता के गर्दन में सांप लपेटल, कानऽ लगला। ओहि समय में श्रृंगी ऋषि के ओहि मुनिपुत्र के आयु मात्र 6 साल के छे। कानऽ लगला, कहू हमरा पिता के क्यों अपमानित कलन। जे हमर पिता आइ धरि ककरो सँ क्रोधित भ के बात नहीं केलखिन, ककरो दंड नहीं देलखिन, ककरो फजहेत नहीं केलखिन, ककरो दुख नहीं देलखिन, तै महात्मा के एहन होय जे लोक गर्दन में सांप लपेट जाए। तामस अते चढ़लनि जे श्रृंगी चुरुक में जल ल के श्राप दिलनि। श्राप दिलखिन जे इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति समकुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। जे दुष्ट हमरा पिता के गर्दन में सांप लपेटला, श्राप दै छियै उसका 7म दिन हुनका तक्षक नाम के नाग काटि लेतनि। श्राप दऽ देलखिन तो हम दौड़ल गेला कनैत फिर पिता के गर्दन से वो सांप हटबै ले। पिता के शरीर में जे भिरलखिन सांप हटबै काल में, तो पिता के ध्यान भंग भेलनि। देखलखिन कौन किया कनी छौ, कल अहाँ के क्यों अपमानित कल, के अपमानित कल से नहीं बुझल, कहाँ अपमानित कलन हमरा क्यों। हाँ वह सांप नहीं देखे छियै, अहीं के गर्दन में क्यों लपेट गेल छला। तैयो शमी कहलखिन चला जकर जेहन भाव हो, हम महात्मा एही दुआरे छी। ने हमरा फूल के माला के इच्छा होइए, ने सांपक माला से डर होइए, ने अपमान के डर होइए, ने सम्मान के लोभ होइए। जकर जेहन भावना से तेहन काज कलनि। हम तो तेहन महात्मा छी। सुख दुख भगवान गीता में कहे छथिन, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जे सुख में दुख में हानि में लाभ में विजय में पराजय में एक रंग रहे, से हुई है महात्मा, से हुई है मुनि। शमी कहलखिन चलो जकरा जेहन भाव। तो पुत्र कहलकैन श्रृंगी, ए अहाँ एते सोझगर लोग छियै ने, लोक तें अहाँ के अपमानित करैया। अहाँ जते नीक लोग छियै ने, ई संसार नीक लोग के रह जोगर नहीं छै, नीक लोग के बड़ दुख होइ छै। जते लोग नीक है तकरा किछ ने किछ कष्ट होइ छै। संसार नीक लोग के बड़ उछन्नर दै छै। अहाँ ने माफ केलिए, हम माफ नहीं करबै, हम तो श्राप देलिए। शमी कहलन श्राप दऽ देलक, हम ककरा हो तो जिस गर्दन में सांप लपेट ले, की श्राप दलहुन तो उसका 7म दिन तक छक काट लेते। शमी के ऋषि जे आँख मुनि के ध्यान कलनि, देखलनि हेरौ बात, ई तो राजा परीक्षित छलाह।
शबीक ऋषि अपना पुत्र के ओहि श्रृंगी के बड़ दबार कहलखिन अहो पतांग हो महगद्यते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमो धृतः। पुत्र अहाँ के अवस्था एखन बड़ कम है, अहाँ एतेक तामस करै छी उचित नहीं, अहाँ तामस पर नियंत्रण केनाइ सीखू। अहाँ के पता है अहाँ किनका श्राप देलियन? राजा परीक्षित के, जे महाराज परीक्षित के राज्य में हम सब कुशल छी, कोनो भय नहीं, न चोर के, न डकैत के, न बदमाश के, न उचक्का के, और जहिया जे काज पड़ैए राजा परीक्षित सब चीज पूरा करै छथि। कहियो मोन होइए जे फला यज्ञ करितौं, अब यज्ञ करे में तो बड़ न संपत्ति चाही, तो राजा परीक्षित के समाद पठा दै छियनि, हो राजा हमरा फला यज्ञ करे के, तो ओहि यज्ञ में जे सामान लगते से फ्री में पठबै छै, संग में 10 गो नौकर चाकर खटै ले बिना पैसा के। एहन सत्यवादी राजा फेर हेतै? आबा वाला समय आब कलयुग के छै बौआ, आब तो आबा वाला समय में जे राज करते से अपन घर भरते। जो कहूँ अपना घर से बेसी भ गए तो स्विस बैंक में जाके जमा करे रुपया पैसा। जनता जाओ कतो, अब जनता के एहन सेवक नहीं भेटत, एहन धर्मात्मा राजा फेर नहीं हेतै। तू बड़े बुड़बक छ, दबार रखे, लेकिन अब हो कि श्राप तो पड़ गए छे। शबीक ऋषि अपना दोसर शिष्य के द्वारा पठलखिन समाद राजा परीक्षित के, हो अहाँ के श्राप पड़ गए, 7 दिन तक शक काटा। और राजा परीक्षित जे सुनलन तो मन प्रसन्न भ गए, वाह भगवान, जेहन गलती के लिए तेहने दंड, असे टटका टटकी। हमरा अहाँ पाप से डरे किया नहीं छी, दंड झटद नहीं भेटै छै। जतेक बदमाश छै, जतेक बड़का बड़का क्राइम के निहार छै, ओ निर्भया किया दोबारा आबै छै? ओ सब जाइ छै जेल, ओकरा कोनो दंड नहीं भेटै छै। ओ न्यायिक प्रक्रिया के पालन करे में वर्षों वर्ष बीत जाइ छै, 10 वर्ष बीत जाइ छै, 20 वर्ष बीत गेलै, तो दंड के खौफ कम भ जाइ छै। दंड पर त्वरित होय के चाही। गलती केलकै फास्ट ट्रैक में सुनवाई करू, टटका टटकी दंड दियो, ताकि दोसर के लेल नजीर बने। परीक्षित प्रसन्न भ गेला, भगवान वास्तव में अहाँ न्याय प्रिय छी, बड़े टटका टटकी दंड देलहुँ। परीक्षित प्रसन्न भेल। परीक्षित अपना 7 वर्ष के बेटा छै परीक्षित के, कोनो ग्रंथ में छै 5 वर्षक छै, ओकर नाम छै जन्मेजय। राजा परीक्षित से जन्मेजय बेटा के राजा घोषित कलनि। मंत्री सबके कह देलखिन, हो ई 5 वर्ष के बच्चा की राजा बनते, तू सब अपना देख रेख करियो। और पुत्र पत्नी राज्य के छोड़ के राजा परीक्षित चल गया है जंगल। जंगल में ऋषि समाज बैसल छे। परीक्षित कॉल जोड़ के प्रार्थना कलखिन, सरकार जे आदमी के जीवन में अब मात्र 7 दिन बाँचल छे, वो आदमी की करे? क्यों ऋषि कहलखिन, हो परीक्षित, तो ककरा जीवन में 8 गो दिन होय छे महाराज, 7 दिन के बंधन में तो सब बांधल। रेब साल के शनि दिन धरि 7टा दिन छे, एही 7 दिन में सबके संसार से विदा भ जेबाक छै। परीक्षित कहलखिन, नहीं हमरा गिनती के 7 दिन, ओ दिन के आवृत्ति फेर नहीं हेतै, की कयल जाय? हम आब सब किछु छोड़ के भगवान के शरण में आबि गेल छी। ओहि समय में सुखदेव जी एलखिन। सुखदेव जी के देख के सब ऋषि मुनि ठाढ़ भ गेलखिन। सुखदेव से प्रार्थना केलखिन, सरकार 7 दिन जकरा जीवन में छे ओ की करे? सुखदेव जी कहलखिन, राजा परीक्षित, हो ई तोहर श्राप नहीं छे, तोहर वरदान छियौ। किया? इस संसार में बाकी के तो 7 दिन के कहे, 7 घंटा के ठेकान नहीं छे ककरो ठेकान यो जे 7 घंटा जीवे करो। राजा परीक्षित, अहाँ के तो ठेकान है न जे 7 दिन जियो, 7म दिन तक छक काटब, 7 दिन के ठेकान है। अहाँ सप्ताह भागवत सुनि लिअ। राजा परीक्षित बैस गेला है, मौन के समाहित कलनि।
अब छुट्टी काल्हि तक तऽ राजा रहते। आब होइ छनि भगवान से प्रार्थना करै छथिन, भगवान आब एहि जीवन में जे नीक बेजाय आइ धरि भेलै से भेलै, आब ई 7 दिन खाली नीक सँ गुजरि जाए, आब ई 7 दिन अहाँके शरण में रहे, अहाँके कथा के रुचिपूर्वक हम सुनि सकी और ओकरा हृदयंगम कऽ सकी। राजा परीक्षित प्रार्थना करै छथिन, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जी। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का।